जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी माता रुक्मिणी जी की दिव्य, पवित्र और प्रेरणादायक कथा। रुक्मिणी जी को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। उनका विवाह स्वयं भगवान श्री कृष्ण से हुआ, लेकिन यह विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। ये था एक अपूर्व हरण विवाह, जिसमें प्रेम, साहस, भक्ति और अधर्म के विरुद्ध विद्रोह सब कुछ शामिल था। तो चलिए शुरू करते हैं रुक्मिणी माता की यह अद्भुत कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले मिले। आओ जाने रुक्मिणी जी का जन्म और कुल क्या था। रुक्मिणी माता का जन्म हुआ था विदर्भ देश के राजा भीष्मक के घर में। उनकी माता का नाम था शुद्धमती। भीष्मक जी विदर्भ के सम्राट थे, जो सत्य, धर्म और नीति का पालन करते थे। रुक्मिणी जी 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। सबसे बड़ा भाई था रुक्मी। रुक्मिणी बचपन से ही सुंदर, गुणवान, भक्त और विदुषी थी। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि लोग उन्हें धरती पर लक्ष्मी का अवतार कहते थे। रुक्मिणी जी ने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनी थी। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति, प्रेम और समर्पण जन्म ले चुका था। अगर आप भी माता रुक्मिणी के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय रुक्मिणी माता और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कैसे श्री कृष्ण से रुक्मिणी का प्रेम हुआ। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके जीवन, चरित्र और लीलाओं को सुनकर वो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। वे दिन रात श्री कृष्ण का ध्यान करती और केवल उन्हें ही पाने की प्रार्थना करती थी। परंतु एक समस्या थी, उनके भाई रुक्मी को श्री कृष्ण से द्वेष था। रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदराज शिशुपाल से हो। रुक्मिणी माता ने जब ये सुना तो उन्होंने एक गुप्त संदेश ब्राह्मण के माध्यम से स्वयं द्वारका भेजा श्री कृष्ण को। उस पत्र में लिखा था, हे प्राणनाथ, यदि आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकारते हैं तो चुपचाप आकर मेरा हरण कर लीजिए, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्या आपने कभी इतना निडर प्रेम देखा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। कैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी हरण की लीला रचाई, और विस्तार से जाने। श्री कृष्ण को जैसे ही रुक्मिणी जी का संदेश मिला, वो बिना विलंब किए रथ लेकर विदर्भ की ओर निकल पड़े। उस दिन शिशुपाल और रुक्मिणी के विवाह की तैयारी कर रहे थे। रुक्मिणी जी पारंपरिक रीति से मंदिर में मां दुर्गा की पूजा करने गयी। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे और माता रुक्मिणी को रथ में बिठाकर तेज गति से द्वारका की ओर चल दिए। ये दृश्य इतना तेज और अद्भुत था कि सभी राजकुमार केवल देखते रह गए। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन बलराम जी ने उसे पराजित कर दिया। रुक्मिणी जी का ये हरण केवल विवाह का तरीका नहीं था, यह अधर्म, अभिमान और अन्याय के खिलाफ एक प्रतीक बन गया। दोस्तों, इस बहादुरी और प्रेम की कहानी को आपके एक लाइक से और लोगों तक पहुंचाइए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। चलिए विवाह और द्वारका आगमन के बारे में जाने। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी द्वारका पहुँचे तो वहाँ भव्य विवाह का आयोजन किया गया। रुक्मिणी जी का स्वागत कुंती, सत्यभामा, रोहिणी आदि माताओं ने किया। उनका विवाह पूरे वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। इसके बाद रुक्मिणी जी बनी द्वारका की पहली महारानी। वो न केवल श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी थी, बल्कि उनके सबसे निकटतम सलाहकार और सखा भी थी। रुक्मिणी जी धर्म, नीति, त्याग, सेवा और भक्ति की मूर्ति थी। अगर आप भी श्री कृष्ण और रुक्मिणी की जोड़ी को आदर्श मानते हैं तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आओ जाने रुक्मिणी जी की भक्ति और ज्ञान के बारे में। रुक्मिणी जी न केवल सौंदर्य की देवी थी, बल्कि वे ज्ञान, सेवा और भक्ति में भी सर्वोच्च थी। एक बार माँ लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे अधिक प्रेम करते हैं या रुक्मिणी को? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जिसने बिना देखे, बिना मिले, केवल श्रवण से मुझे अपना जीवन सौंप दिया, उस रुक्मिणी से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? एक दिन नारद मुनि ने जब श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के लिए रुक्मिणी जी के त्याग और श्रम को देखा तो वे भी दंग रह गए। रुक्मिणी जी स्वयं द्वारका में सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराती, मंदिरों की सेवा करती और श्री कृष्ण की प्रत्येक आज्ञा का पालन करती। ऐसी सेवा भावना आज की दुनिया के लिए प्रेरणा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे कमेंट करें रुक्मिणी माता की जय। भक्तों, रुक्मिणी मंदिर और श्रद्धा भक्ति के बारे में जाने। आज भी भारत के कई स्थानों पर रुक्मिणी माता के मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है द्वारका, गुजरात में स्थित रुक्मिणी देवी मंदिर। यह मंदिर करीब 2500 साल पुराना है। कहा जाता है कि एक बार रुक्मिणी जी ने एक ऋषि को जल पिलाने में देर कर दी थी।
जिसके कारण उन्हें श्री कृष्ण से कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ा। इसीलिए द्वारका का मुख्य मंदिर और रुक्मिणी मंदिर थोड़ी दूरी पर स्थित है, जो त्याग और संयम का प्रतीक है। रुक्मिणी जी की कथा हमें सिखाती है, प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि समर्पण, सेवा और विश्वास होता है। वीडियो यहाँ तक देखा है तो धन्यवाद। अब इसे शेयर करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो दोस्तों, ये थी रुक्मिणी माता की अद्भुत, दिव्य और प्रेरणादायक जीवन कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री रुक्मिणी माता और वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जब हम लाएं श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी एक और अद्भुत कथा, तो आप सबसे पहले देखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई भक्ति यात्रा के साथ। जय श्री कृष्ण, जय रुक्मिणी माता।